कि आप जानते हो कि इस समय कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल गया है, इसलिए आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हो। इसलिए आपके पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यह कक्षा 7 के पाठ 1 का पादपों में पोषण पाठ है। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हो कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी जीव हो वह भोजन इसलिए करते हैं कि उन्हें कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो। आप यह भी पढ़ चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। जो आप खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होना बहुत ही आवश्यक है। इसे पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन्हें पोषक तत्व भी कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ जीव अपना भोजन, सभी जीव हो चाहे छोटे हों या बच्चों बड़े हों, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं का अर्थ ये हुआ कि वे जंतु जो मांसाहारी को खाते हैं, मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं तथा जिन मांसाहारी जंतुओं को वो खाते हैं वह जंतु पौधों से अपने पोषण को प्राप्त करते हों। जैसे एक उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि बकरी है, जैसे बकरी घास को खाती है और घास से अपने पोषण को प्राप्त करती है, और बकरी को शेर खाता है तो शेर अपने पोषण को किससे प्राप्त करता है? बकरी से प्राप्त करता है। ठीक है, इस तरह से बकरी ने पोषण कहाँ से प्राप्त किया? हरे पौधों से प्राप्त किया, और शेर ने कहाँ से पोषण प्राप्त किया? बकरी से प्राप्त किया। ठीक है, तो अगर इस चेन में आप देखेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं हरे पौधे पे ही अपने भोजन के लिए डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए पादप जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन सूर्य की रोशनी में स्वयं बनाते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी, अतः आप इस तरह कह सकते हैं कि मानव, यहाँ नाम आया मानव का, तो आप जानते हो कि मानव क्या खाते हैं? जो ज्यादातर शाकाहारी या मांसाहारी जो मानव हैं वह जैसे अगर गेहूं खाते हैं तो वो क्या हम कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। दाल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। या जो मांसाहारी मानव मांस पे आधारित होते हैं, वह मांस जिन जंतुओं का खाते हैं वह कहीं ना कहीं शाकाहारी साग से या हरे पौधों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से मानव भी पूर्ण रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पे ही आश्रित या निर्भर होता है। अब अच्छा, आप अभी बताइए, अब आप ये जानिए कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, या पौधे अपना पौधों में पोषण विधि क्या होती है। ठीक, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पौधों में क्या पाई जाती हैं? जड़ें पाई जाती हैं, जो पृथ्वी में नीचे गहराई तक जाती हैं, जिससे कि वह जल और खनिज पदार्थों को क्या करते हैं? उसका अवशोषण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो कि पौधों को कहाँ से मिलता है? जो हम अपने श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वह पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इन चीजों से वह अपना भोजन बनाते हैं। पोषक पदार्थ जीवों के शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ होते हैं। पोषक पदार्थ, अब पोषक पदार्थ का हमारे शरीर में क्या उपयोग होता है? अभी ऊपर आपने पढ़ा कि पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं। अब आप इस पैराग्राफ में पढ़ोगे कि पोषक पदार्थ का सजीवों के शरीर के अंदर
क्या महत्व होता है। तो पोषक पदार्थ सजीव के शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को ठीक करते हैं। ठीक है, जब हम पोषक पदार्थ हमारे शरीर में मिलता है तो हमारे शरीर की क्या होती है, हमारे शारीरिक संरचना की हमारी शारीरिक संरचना बनती है और हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, और जो भी क्षतिग्रस्त स्थान होते हैं उनकी क्या होती है, पूर्ति होती है, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके एवं इनके उपयोग की विधि को पोषक कहते हैं। ठीक है, जब सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने के पश्चात उनका उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है अर्थात बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके हरे पौधे आएंगे, क्योंकि हरे पौधे जल, सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः यह